हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी का एक जो टॉपिक है दैट इज समास विग्रह वो लेके आया हूँ। बिल्कुल सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको जो समास विग्रह है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। हिंदी के लिए क्लास फर्स्ट है। और अगर आप समास विग्रह से रिलेटेड अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट पे काम किया जा रहा है, सो अंडर प्रोसेस है, बट अभी आप टेस्ट वहां पर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज दैट। तो यहाँ पे हम लोग समास विग्रह को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप क्लास को एक दो बार देख लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर से समास विग्रह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप चैनल पे ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार हैं और सीटेट आप क्रॉस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप यूट्यूब से तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। आप सीटेट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक इजी वे, एक सरल भाषा में जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। और ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शब्दों के मतलब से, यानी समास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं समास का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी शब्द को अगर हम संक्षिप्त में शॉर्ट करके बता रहे हैं तो वो समास है। और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, यानी जब हम संक्षिप्त शब्द को अलग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, विग्रह बोलेंगे। तो इस तरीके से समास विग्रह का मतलब होता है। इसमें से सबसे पहले समास विग्रह की बात करें तो वो है हमारा अव्ययी भाव। वो कौन सा है, अव्ययी भाव। देखिए मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूं, आप अगर इस चीज को ध्यान से सुनेंगे तो आप कभी भी समास विग्रह भूलेंगे नहीं। जैसे अव्ययी भाव को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो अगर किसी शब्द के प्रारंभ में यथा आ रहा है, प्रति आ रहा है, या फिर आ रहा है आजन्म, आमरण, ठीक है, तो इस तरीके के अगर शब्द आ रहे हैं तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। वहां पे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर हम बात करें दूसरे समास की तो वो है तत्पुरुष समास। वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में आपको क्या याद रखना है कि यहां कारक का लोप हो जाता है। कारक का लोप हो जाता है। अब कारक कौन से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग। तो ये जो कारक हैं इनका लोप हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाते हैं। यानी शब्दों से, जैसे हमने कहा राजपुत्र, जैसे हमने क्या कहा, राजपुत्र, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये यहां पे आएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। अब बताइए यहां पर राजा का पुत्र में राजपुत्र जब बनाया तो इस विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। जैसे हमने कहा गंगा जल, जैसे हमने कहा यहां पे गंगा जल, तो गंगा जल बोला यानी गंगा का जल, ठीक। जैसे कहा मन चाहा, यानी मन से चाहा। फिर हमने यहाँ पे लिखा रसोई घर, या बहुत ही सिंपल सा एक वर्ड ले लेते हैं, ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त का मतलब यहाँ पे आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ऋण से मुक्ति, ऋण मुक्त। तो तत्पुरुष समास हम तब मानेंगे जब उसमें कारक का लोप हो जाता हो। और कारक का मतलब आपको बता चुके हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। अगला जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है कर्मधारय, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, कर्मधारय। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, कर्मधारय। इसको याद करने का तरीका यह है कि आप ये समझिए कि कर्म करना ही हमारी क्या है, विशेषता होनी चाहिए। कर्म करना ही हमारी विशेषता
होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जिसमें पहला पद विशेषता बता रहा हो, पहला पद पूर्व पद क्या बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, उत्तर पद की, उत्तर पद मतलब बाद वाले पद की विशेषता बता रहा हो, तो वहां पे हम लोग कौन सा लगाएंगे समास विग्रह, कर्मधारय समास। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने जैसे कहा नील कमल या नीलकंठ, तो इसमें कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नील यानी नीला, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नीलकंठ यानी कर्मधारय समास। जैसे हमने कहा महात्मा, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो महान है आत्मा, मतलब आत्मा की विशेषता बता रहा है, यानी ये उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बता रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो तत्पुरुष समास कहां पर होता है, जहां पर विभक्तियों का लोप होता है। और कर्मधारय समास कहां होता है, तो आपको याद रखना है कर्म करना ही हमारी विशेषता है, तो पहला पद विशेषता बताएगा किसकी, उत्तर पद की विशेषता बताएगा। फिर अगले समास पे आते हैं, तो अगला समास है द्विगु। तो आपको इसको ऐसे याद रखना, द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो, दो मतलब संख्या, दो मतलब संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी समास में संख्या आ रही है तो वहां पर द्विगु समास हम लेंगे। एग्जाम्पल के लिए पंचवटी, तो देखिए पंचवटी में पहला पद क्या है, 5, या फिर चौराहा, तो चौराहा मतलब 4 हो गया। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, तो ये क्या, सत मतलब, सत मतलब 100। तो इस तरीके से अगर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु मतलब नंबर, बस इतना आप दिमाग में रख लो, द्विगु मतलब नंबर। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, द्वंद्व का मतलब झगड़ा, लड़ाई। और लड़ाई कहाँ पे होती है, दो विपरीत विचारधाराओं के बीच में, है ना, दो विपरीत सोच वाले व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता है। यानी जब दो विपरीत शब्द आ जाएंगे और दोनों ही शब्द जो हैं वो स्वतंत्र होंगे, उनका एक सार्थक अर्थ होगा, तो ऐसे जगह पर हम मानेंगे कि ये द्वंद्व समास है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, जैसे भाई बहन, जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, गंगा यमुना, पाप पुण्य, दाल भात, आगा पीछा। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसमें भी इस तरीके से डैश करके दिया हो, दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे के मुख्यतः एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हों, तो वहां पे कौन सा समास होगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो आखिरी समास में यहाँ हम लोगों को इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है वो है बहुब्रीहि। वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ पे अभी हमने एक तत्पुरुष समास कर्मधारय समास बताया था, और कर्मधारय समास में हमने एक उदाहरण दिया था नीलकंठ। तो नीलकंठ में कर्मधारय समास है, लेकिन हमें पता है कि नीलकंठ शंकर जी को भी बोलते हैं, तो अगर ये नीलकंठ शब्द आता है और उदाहरण में बहुब्रीहि होता है तो हम बहुब्रीहि ही वहां पर टिक करेंगे। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास कहां पर होता है, अगर कोई शब्द किसी तीसरे व्यक्ति को प्रदर्शित करे, तीसरे को दर्शाए, ठीक है, किसी तीसरे को दर्शाए, जैसे हमने कहा लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर, तो लंबोदर किस चीज को, किसको बता रहा है, गणेश जी को बता रहा है। तो अगर ये गणेश जी को बता रहा है तो यहाँ इसका मतलब इसका एक विशेष अर्थ है जो किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो यहाँ लंबोदर में कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, अव्ययी भाव। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव, जिसमें हमने कहा शब्द में यथा, प्रति, आ ऐसे शब्द आते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बताया गया क्या कि कारक विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, किसका लोप होता है, कारक का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो कारक का लोप हो जाता है यानी कारक गायब हो जाते हैं। नंबर तीसरा यहाँ पे लिखना है क्या, जो नेक्स्ट है वो है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। तो इसमें क्या बताया गया था कि पहला पद जो है पूर्व पद, पूर्व पद ये विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है किसका, उत्तर पद का। जैसे नीलकंठ, अभी मैंने एग्जांपल लिया नीलकंठ, ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। फोर्थ नंबर में हमने कौन सा पढ़ा, ये पढ़ा द्विगु। कौन सा पढ़ा, द्विगु समास। तो द्विगु मतलब हमने क्या बताया, नंबर, यानी अगर किसी का जो पूर्व पद है वो कैसा है, संख्यावाचक है, पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, तो वहां पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमने क्या पढ़ा कि दोनों पद स्वतंत्र होते हैं और विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे दिन रात, ठीक, रातों रात नहीं होगा, रातों रात तो हो जाएगा अव्ययी भाव, लेकिन जैसे दिन रात है, ठीक है, सुख दुख है, तो वहां पे कौन सा है, द्वंद्व समास है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, बहुब्रीह समास। ठीक है, बहुब्रीह समास। तो बहुब्रीह समास में क्या है कि अगर कोई शब्द, कोई शब्द अन्य व्यक्ति को दर्शाए, अन्य व्यक्ति को दर्शाए, तो वहां पर कौन सा होगा, बहुब्रीह समास होगा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो जैसे अब आपसे मान लिया जाता है कि ये बताइए महाजन में कौन सा होगा, तो महाजन अगर आपसे पूछ लिया जाए महाजन में कौन सा समास होगा, कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और इसका टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वहां पर जाइए, आपको वहां पे हिंदी का क्विज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको महाजन की बात करें तो जन मतलब लोग, लोग ये हैं, और यहाँ पे इसकी ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जब भी विशेषता पूर्व पद बताता है तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय होता है। वहां पे कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करें पंचवटी, पंचवटी में कौन सा हो जाएगा, तो 5 है तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक है। जैसे हमने कहा यथा रुचि, यथा रुचि, तो देखिए यथा वर्ड आया है, तो यथा वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा शोकाकुल, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोकाकुल यानी शोक से व्याकुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर पूरा हम लिखें तो शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विभक्ति का लोप हो रहा है, और विभक्ति का जब लोप होता है, कारक का लोप होता है, तो वहां पे कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे अकाल पीड़ित, इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, ठीक, तो तत्पुरुष। जय पराजय, यहाँ पे एक वर्ड और अगर हम ले लें, जय पराजय, तो देखिए यहाँ पे दोनों शब्द विपरीत अर्थ वाले, जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। तो जब विपरीत अर्थ वाले होते हैं तो यहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने आप को टेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और अपना स्कोर चेक करें, वेदर यू पास और फेल और यू नीड टू हार्ड वर्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।